हर हर महादेव दोस्तों, आज हम सभी दोस्त बनाते हैं घूमने का प्लान। तो हम सबसे पहले बाइक पर बैठकर हम चल जाते हैं नाथद्वारा की ओर। और हम थे 3 जने और हमारे साथ थे ये 2 और उसके बाद हम नाथद्वारा पहुँच के सबसे पहले खाते हैं समोसा और उसके बाद एंट्री करते हैं लाल बाग में। और उससे पहले कटवाते हैं टिकट, क्योंकि पर पर्सन पर टिकट 20 रुपये था और हम थे 5 जने, तो हमारे रुपये होते हैं 100 रुपये। 100 रुपये का टिकट कटवा कर हम एंट्री करते हैं लाल बाग में। के बाद हम चल देते हैं आगे और आ जाते हैं इस कुंड के पास। और आगे चलने के बाद हमको बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी थे। और उसके बाद हम चल देते हैं और आगे की ओर। और हमको जाना था इस के अंदर। तो यहाँ पर कहा जाता है कि पुराने ज़माने में श्रीनाथ जी के रथ यहाँ पर ही रखे हुए हैं। तो हम चल जाते हैं आगे की ओर। यहाँ पर वीडियो बनाना मना था, फिर भी हम चुपके से बना लेते हैं वीडियो। और यहाँ पर बहुत सारे रथ भी पड़े थे और पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी तस्वीर भी लगी हुई थी। और आगे जाने के बाद हमको छोटी छोटी तस्वीरें बहुत सारी दिखने को मिलती हैं। छोटी छोटी मूर्ति भी पड़ी थी। और हम चल जाते थोड़ा आगे की ओर। और यहाँ पर देखते हैं हमको बहुत सारे बड़े बड़े रथ और कहा जाता है कि ये श्रीनाथ जी के रथ थे। और हम चल जाते थोड़ा और आगे और हमको दिखती है पुराने ज़माने की बड़ी सी चक्की। और वहाँ पर बहुत सारी मशीनें भी पड़ी थी जो किस काम की हमको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त लग जाते हैं इस चक्की को घुमाने के लिए, पर हमसे नहीं हिलती। और आज हम इसलिए आए थे क्योंकि इसका था बीच वाले का बर्थडे। और फिर हम आ जाते हैं बाहर गार्डन में। गार्डन में आ जाते हैं क्योंकि गार्डन में थी बहुत सारी घास और लगने की कोई भी टेंशन नहीं थी। तो हम लग जाते हैं वहाँ पर गुलंटी खाने के लिए। और अगर आपको भी कभी घूमने का मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि दोस्तों के साथ मिलना घूमने का मज़ा है उतना किसी के भी साथ नहीं है। इन भाई साहब को देखकर मेरे को भी खाता है कि मैं भी कर लूँगा, पर मैं बुरी तरह से नीचे गिरता हूँ। तो मैं गिरता हूँ और तभी वो पीछे वाला वाइट शर्ट वाला, आप देख सकते हो, मेरे को तो 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रखता और वो इतनी देर खड़ा रह गया पीछे। और उसके बाद हम बैठ जाते थोड़ी देर फ़ोन देखने के लिए और उसके बाद फिर से अपने फ़ोन को फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरी घास थी तो किसी को भी नहीं लग रही थी। और ये लोग फेंकने लग जाते हैं अपना फ़ोन फिर से। और मेरा फ़ोन नहीं फेंकता है क्योंकि मेरा फ़ोन था पहले से भी ख़राब, और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए हम फ़ोन को मेरा फ़ोन नहीं फेंकते। और उसके बाद मेरा दोस्त खाता है कुछ इस तरह से, 20 खाकर खड़ा हो जाता है और मैं भी सोचता मैं भी हो जाऊँगा, पर मैं इसमें बुरी तरह से नीचे गिरता हूँ। और उसके बाद हम चल जाते हैं आगे और फिर से मैं करने लग जाता हूँ शरारत और कूदने लग जाता हूँ इन पौधों से।
और हम चल जाते हैं और आगे घूमने के लिए। तभी हमको कुछ वहाँ पर कुछ अजीब सा कुछ बड़ा सा पुतला जैसा दिखता है, तो हम दौड़कर चल जाते हैं वहाँ पर पास में। और पास से जाकर देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो रावण बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें रावण का आधा पुतला ही बना हुआ था और रावण का मुंह नहीं बना हुआ था। फिर हम आ जाते आगे, और आगे बहुत बड़ी ज़्यादा घास थी, तो ये लोग फिर से अपना फ़ोन फेंकने लग जाते हैं, और मैं भी इन दोस्तों के साथ इनका ही फ़ोन फेंकने का लग जाता हूँ। और एक दूसरे को फ़ोन वॉलीबॉल की तरह कैच भी कराने लग गए थे, और मेरे मना करने के बाद भी मेरे फ़ोन को फेंक दिया जाता है। और उसके बाद बारी आती है मेरे इस दोस्त को फेंकने की, और इसको नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर थी हरी घास। और उसके बाद आता है मेरा नंबर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसके बाद हम सारे दोस्त आ जाते हैं इन छोटे बच्चों के खेलने की जगह पर, और यहाँ पर आकर हम कर देते हैं अपना कब्जा, और यहाँ पर बनते हैं खतरों के खिलाड़ी इन चेन से चढ़कर। हम आ जाते बाहर, और उसके बाद है इस बर्थडे बॉय का बारी, और ये भी आ जाता है खतरों के खिलाड़ी बनकर बाहर की ओर। और उसके बाद हम चल जाते हैं इस बड़े से कुंड की तरफ, और तभी हमको दिखता है ये कुछ अजीब सा जीव, हम जिसको नहीं जानते। उसके बाद हम खाने लग जाते हैं वहाँ पर इमली, और इस हरी भरी हरियाली को बाय बाय बोलकर हम निकल जाते हैं लाल बाग से बाहर, क्योंकि हमको और भी कई जगह घूमना था। और तभी बाहर आकर हमको दिखती है ये 4x4 कार, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मॉल में। और मॉल में ये एक्सीलेटर नहीं चल रहा था, हमको पैदल ही चढ़ना पड़ता है। और उसके बाद हम सोचते हैं क्यों ना एक बार लिफ्ट में भी घूमा जाए, तो सारे दोस्त लिफ्ट में बैठकर हम ऊपर की ओर चल जाते हैं। और वहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं इस गेमिंग जोन में, जहाँ पर अलग अलग तरीके की मशीनों में खेलने का सिस्टम था। इनको बिना पैसे दिए ही थोड़ी देर खेल लेते हैं गेम, और इनको मनाने के बाद हमको ये देते खेलने। और तभी हमको दिखती है वहाँ पे शिव मूर्ति, और उसके बाद मैं लग देता हूँ इस कार को चलाने के लिए। और तभी हमको दिखती है ये आईफोन जीतने वाली मशीन, और इसमें लगे थे मेरे 100 रुपये, और मैं इसमें बुरी तरह से हार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना सब कुछ होने के बाद हम लग जाते हैं इस रिलैक्स करने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर गेमिंग जोन भी बहुत बड़ा था। और उसके बाद हम चल जाते हैं टाइगर श्रॉफ की गणपति मूवी देखने के लिए। जो आज से पहले अपने बाबा को बाबा नहीं बुला पाया। मूवी बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद निकलकर हम आ जाते हैं फिर से लिफ्ट में, और लिफ्ट में ही लग जाते हैं नाचने के। रुक, कहां से आते हैं? उसके बाद नीचे आकर हमको दिखती है दिल्ली एक्सप्रेस, तो मेरा दोस्त इसमें बैठ जाता है और इसकी स्टीयरिंग को घुमाने लग जाता है, और मैं इस ट्रेन का पैसेंजर बनकर इसके पीछे वाले डिब्बे में बैठ जाता हूँ। और मेरा दोस्त लग जाता है इसको चालू करने की जगह पर, इसको नहीं मिलती चालू करने का स्विच कहाँ पर है। और उसके बाद
हम आ जाते हैं मॉल से बाहर। पहुंच जाते हैं त्रिनेत्र सर्कल पर और वहां से होते हुए हम चले जाते हैं और आगे, और हमको दिखती है आगे श्री कृष्ण की मूर्ति बन रही थी। और उसके बाद बारिश कर देती है, हमारा पूरा घूमने का प्लान चौपट में। फिर भी हम बारिश में भीगते भीगते पहुंच जाते हैं शिव मूर्ति के पास। और सबसे पहले वहां पर कैफे में जाकर हम देखते हैं मेन्यू, और हमको कुछ भी पसंद नहीं आता तो हम लग जाते हैं वहाँ पर सॉस को ही खाने। फिर हम मंगा देते हैं 5 चाय और साथ में 2 पिज़्ज़ा। इतनी सारी पार्टी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गणेश टेकरी। और गणेश टेकरी में बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर भी था, इसलिए इसका नाम गणेश टेकरी। सबसे पहले अंदर पहुंचकर हम पीते पानी, और वहाँ पर व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। और पास ही में वो था इतना बड़ा टाटोल जहाँ पर मैं पहले गया हुआ था, इसलिए हम जाने के लिए मना कर देते। और ये है गणेश जी का मंदिर। इन सीढ़ियों से कूदते हुए हम पहुंच जाते हैं नीचे। नीचे पहुंचकर इस महादेव जी को हर हर महादेव बोलकर हम लग जाते हैं झूला झूलने के लिए, और मैं लग जाता हूँ इस एक्सरसाइज को करने के लिए। उसके बाद मैं भी सोचता हूँ क्यों ना मैं भी झूला झूलूं, और मैं बैठ जाता हूँ झूले पर झूले पर मैं कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि ये था झूला छोटे बच्चों के लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं इस नीचे की ओर, और नीचे जाकर हमको दिखता है स्विमिंग पूल, पर हम इसमें नहीं नहाते। और तभी दिखता है इतना बड़ा कुंड। इसमें कहा जाता है कि इसमें सिक्का फेंकने से अपनी मनोकामना पूरी होती है, तो हम भी फेंक देते हैं अपना सिक्का और खाते हैं आइसक्रीम। और उसके बाद नाथद्वारा की गलियों को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। पर हमारी थी किस्मत ख़राब, बारिश की वजह से पहले ही दर्शन हो जाते बंद, और हम नहीं कर पाते हैं टाइम पर दर्शन। और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी थी, और वहाँ पर श्रीनाथ जी की छोटी छोटी और बहुत बड़ी तस्वीरें भी पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद हमको आगे दिखता है ये इतनी बड़ी होटल, और कहा जाता है ये होटल धीरू भाई अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी के पिताजी की है, पर हमको नहीं पता है या नहीं। उसके बाद हम इन गलियों को फिर से चीरते हुए पहुंच जाते हैं नींबू पानी पीने के लिए। तो अंकल बना रहे थे नींबू पानी, और मैं लग जाता हूँ इस शीशे में अपने वीडियो बनाने के लिए। और हमारा बन रहा था नींबू पानी। फिर उठाते हैं एक एक गिलास नींबू पानी, और अपन खुद को ही कर देते हैं रिलैक्स। और आगे जाने के बाद हमको दिखता है मिराज का एमसा साइन। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हाईवे को पार करते हुए। और कांकरौली की गलियों को चीरते हुए हमको जाना था राजसमंद लेक पर। तो हम गलियों को पार करते हुए और नमस्ते राजसमंद को नमस्ते बोलकर
और 1 घंटे तक इस कांकरौली की गलियों से चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं बाहर। और हम आ जाते हैं इस राजसमंद के लेक के इतने बड़े गेट के पास। सबसे पहले हम करते हैं अपनी बाइक को खड़ी और हमको दिखती है वहाँ पर बहुत सारी नाव भी दिखती है और इधर पास ही में लोग साइकिल भी चला रहे थे। उसके बाद हम जाते हैं बाहर और हमको दिखता है ये अशोक स्तंभ और उसके बाद चल जाते हैं हम घर की ओर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।